नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के फ्लैगशिप कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी तेजी से विद्युत के खपत में भी वृद्धि हो रही है। अब बढ़ते हुए विद्युत खपत को देखते हुए विद्युत के उत्पादन को बढ़ाया जाना हमारे देश के लिए आवश्यक हो गया है। जनरली देखा यह जाता है कि थर्मो इलेक्ट्रिक, जो कि कोयले पर आधारित विद्युत का उत्पादन है, इसी की खपत हमारे देश में अधिक होती है। अगर इसी तरह से थर्मो इलेक्ट्रिक का उपयोग बढ़ेगा तो आने वाले समय में देश के लिए एक समस्या हो जाएगा कि कहां से इतना कोयला आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि विद्युत उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों पर भी जोर दिया जाए। हालांकि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हमारे देश में बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन इसका उत्पादन अधिक से अधिक हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक उत्पादन करें, उपभोग करें और देश में बढ़ती हुई उत्पादन पर इसका जो असर हो वो बहुत ही पॉजिटिव हो। इसी विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। सुधीर कुमार सिन्हा जी, जो सरकार के द्वारा अधिकृत वितरक हैं, और हम उनकी बगल में बीना सिंह जी, जो इस योजना की एक लाभार्थी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लगवाएं और इसका लाभ उठाएं। सबसे पहले मैं सुधीर कुमार सिन्हा जी से जानना चाहूँगा कि सुधीर जी, आप बताएं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। और पीएम सूर्यघर योजना एक प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि धीरे धीरे हमारे खनिज संपदा कोयला के रूप में जो है, जिससे विद्युत उत्पादन होता है, वो खत्म हो रही है। तो एनर्जी उत्पादन में देश हमारा आत्मनिर्भर बने, इसके उद्देश्य से उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का कार्यक्रम चालू किया। और इसमें सभी घरों पे जिस पे डीएस डोमेस्टिक कनेक्शन हो, उस पे सब्सिडी की भी घोषणा की। इस सब्सिडी के तहत सारे कंज्यूमर को अधिकतम 78,000 की सब्सिडी मिल रही है और आगे भी मिलेगी। और अब है कि जो खर्च आता है कस्टमर को, वो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट पे जो खर्च आता है, वो कस्टमर को है कि लोड ना पड़े, तो गवर्नमेंट बैंक को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ईएमआई जो बनता है, वो लगभग हमारा जो बिजली खर्च महीने में आता है, उसी के लगभग में वो भी जो ईएमआई है वो आता है। तो कस्टमर को लोन लेके लगवाने में भी परेशानी नहीं है। और जो कस्टमर सक्षम है वो नगद भी लगवा सकते हैं। सभी घरों पर जब हमारा सोलर एनर्जी लग जाएगा, तो केवल इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हमारा जो खनिज पदार्थ है, संपदा है, वो खर्च होगा। सरकार पर ज़्यादा इसका वहन नहीं होगा। विद्युत की जो खपत है वो पूरी तरह से, एक तरह से जो थर्मो इलेक्ट्रिक उत्पादन है उस पर से घट जाएगा, और यह भविष्य के लिए कोयले का जो संचित भंडार है अधिक से अधिक वर्षों तक चलता रहेगा। तो सिन्हा जी, मैं आपसे जानना ये भी चाहूँगा कि केवल जिनके पास कनेक्शन है बिजली का, उन्हीं को लाभ मिलेगा, या जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जो किराएदार हैं, उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है? किराएदार अगर उस मकान मालिक से एनओसी लेकर और डोमेस्टिक कनेक्शन का बिजली कनेक्शन ले रहे हैं, तभी ये सब्सिडी मिल पाएगा। कारण कि यूनिट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर गवर्नमेंट से आप नहीं कर रहे हैं, तो सब्सिडी ये नहीं मिलेगा आपको। यूनिट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब हो गया कि हम अगर महीने में अगर 400 यूनिट का खर्चा कर रहे हैं, तो 3 किलोवाट का आप अगर बैठा रहे हैं, तो 12 से 15 यूनिट प्रतिदिन का आपका उत्पादन सोलर एनर्जी करेगा। और दिन में जो आप खर्च किए हैं, उसके अलावे जो बचेगा वो गवर्नमेंट को चला गया। और अब हम रात में जो बिजली विभाग से ले रहे हैं, वो महीने में क्या लिए और दिन में हम क्या दिए टोटल 30 दिनों में, वो हिसाब होकर महीने में एक दिन आएगा।
तो हम अगर बिजली कनेक्शन नहीं लिए हुए रहेंगे तो हमारा वो एनर्जी जमा कहाँ होगा। और बिना बिजली कनेक्शन के अगर हम सोलर बैठाते हैं बैटरी के साथ तो वो फिर सिस्टम भी महंगा पड़ेगा हमको। यानी एक कस्टमर होना निहायत जरूरी जी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है। सब्सिडी लेने के लिए आपको किसी भी डिस्कम का, आप किसी भी राज्य में हो वहाँ के डिस्कम का कंज्यूमर रहेंगे तो तभी फायदा आपको है, लाभ मिलेगा। लाभ है और लेके ही रखने में लाभ है। आप केवल अपने स्तर पर जब सोलर एनर्जी बैठाएंगे बैटरी वाला, अब कितना बड़ा पूंजी लगाएंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम जो सरकार प्रोत्साहित कर रही है लगाने के लिए, उसमें जी, खर्च भी तो कम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऑन ग्रिड सिस्टम में इन्वर्टर आपको सस्ता पड़ रहा है, पैनल तो वही दोनों में लगेगा, लेकिन उसमें आपको घर में बैटरी बैकअप रखने की ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिड लगाएंगे चाहे ऑफ ग्रिड लगाएंगे तो उसका इन्वर्टर आपको महंगा आएगा, बैटरी उसमें लगाना है तब जाके आप एनर्जी स्टॉक कर सकते हैं। और आपको गर्मी के दिनों में 6 बजे के बाद और सुबह के 7 बजे तक, ठंडा के दिन में 3-4 बजे के बाद सुबह के 8-9 बजे तक का एनर्जी, उतना बड़ा बैकअप आप कहाँ से रखेंगे बैटरी। इसके लिए उसकी तैयारी पहले से हो जानी चाहिए। हाँ, वो बिजली विभाग से कनेक्शन रहेगा तो आपको सब्सिडी मिलेगा और बेहतर है, सरकार के साथ आप जब चल रहे हैं तो बेहतर है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है? इस योजना का लाभ लेने के लिए pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट है। वो वेबसाइट सभी लोगों के लिए है। जैसे हम उसमें वेंडर कहलाते हैं तो हमारे लिए भी वहीं से वेबसाइट है, सारा कार्य करने हेतु सोलर संबंधित। और कस्टमर के लिए भी वही वेबसाइट है, वहाँ से अप्लाई के लिए, वहाँ से कस्टमर अप्लाई करते हैं। हम लोग वेंडर हैं, हम लोग को वहाँ से डिस्प्ले होता है। गवर्नमेंट के भी जो एम्प्लॉय लोग बैठे हुए हैं जो उसमें काम करते हैं सब्सिडी के लिए, देख कर कि सही पैनल बैठा है कि नहीं, वहाँ नज़र आते रहता है कि हमने सही पैनल कंज्यूमर को बैठाया है कि नहीं। तो उनके लिए भी वही पोर्टल है, वहाँ से वो आवेदन करेंगे। हम जैसे वेंडर को वो नज़र आएगा, हम लोग वहाँ सिस्टम बैठाएंगे, सारी कागजी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, वहाँ से अधिकारी लोग उस चीज़ को ओके करेंगे। आपको सिस्टम भी आपका नेट मीटरिंग चालू हो गया। एक नेट मीटरिंग का शब्द का प्रयोग होता है, टेक्निकल वो काम है, तो वो भी चालू हो गया और आपको महीने दिन 1.5 महीने में सब्सिडी भी आ गया। तो आवेदन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया जाता है? आवेदन करते वक्त जिस कस्टमर के नाम से बिजली बिल है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक मोबाइल नंबर, एक बैंक अकाउंट जिसमें कि सब्सिडी आएगा, इतनी की आवश्यकता होती है। बीना सिंह जी, आप एक उपभोक्ता हैं और लाभार्थी हैं, इस यूनिट को अपने घर में लगवा चुकी हैं, इसका लाभ उठा रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले कब लगवाईं? मैं 2024 में अप्रैल मई में इसका पीएम सूर्य घर योजना का इंटरनेट पर देखी थी जी। और मैं अपनी बेटी को बोली कि तुम इसके लिए आवेदन करो। पहली बार देखी थी मैं, जानकारी मुझे कुछ भी नहीं थी। उसने आवेदन किया और उसके बाद सुधीर जी हमसे मिलने आए और आगे का सारा कार्य ये किए। इसका मतलब सुधीर जी को एक वितरक के रूप में आपके घर लगाने के लिए आवंटित किया गया। हाँ। तो आप क्या क्या सामान, क्या क्या यंत्र, मैंने कौन कौन से विद्युत यंत्रों को आप इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से चलाती हैं? बिजली, पंखा, एसी, वॉशिंग मशीन, खाना बनाने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, सारे चीज़ मैं उसमें ये करती हूँ। सुधीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैंक की क्या भूमिका होती है? क्या बैंक कंज्यूमर को लोन देता है? लोन देने के लिए क्या प्रक्रिया है? कैसे लोगों को लोन बैंक प्रदान करती है? वेबसाइट से सिंक्रोनाइज करके जन समर्थ पोर्टल पे जाना होता है और आवेदन किया जाता है लोन के लिए। जिनका जिस बैंक के जिस ब्रांच में अकाउंट होता है वहाँ के लिए ही आवेदन किया जाता है। पहले से बैंक से लेनी देनी रहनी चाहिए और फिर बैंक उनको ऑफलाइन कुछ कागज़ जो ऑनलाइन में तैयार हुआ पेपर आवेदन के बाद, वो डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन के रूप में लेके जाके बैंक में देना होता है। 10-15 दिन की प्रक्रिया के बाद बैंक भी लोन सेंक्शन कर देता है और वो 6 से लेकर 9% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कस्टमर लगवा रहे हैं उस पर भी,
नगद के रूप में भी लगवा रहे हैं, लोन लेके भी लगवा रहे हैं। तो क्या क्या, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लगवाते वक्त एक कंज्यूमर को मिनिमम और मैक्सिमम क्या खर्च आता है? खर्च तो सर डिपेंड करता है उसके घर की ऊंचाई पे भी। तो लगभग अगर वो 3 किलोवाट के लगवाते हैं तो 1,80,000 से लेके 2,10,000 के बीच में उनको खर्च आ सकता है। वो डिपेंड करता है तार कितना लग रहा है, स्ट्रक्चर जो सोलर पैनल जिस पे लगता है वो स्ट्रक्चर कितनी ऊंचाई का लग रहा है। पैनल और इन्वर्टर का दाम तो उतना ही रहता है, लेकिन मेन वही स्ट्रक्चर और तार पे और लेबर खर्चा हमारा जो लग रहा है वहाँ पर कितना लग रहा है, वो सब देखकर लोड दाम के तय आधार होता है। पर और अपने कंजम्पशन के आधार पर ये निर्धारित होता है कि कितने खर्च किलोवाट का है वो तो तय होगा उनके खर्चा के आधार पर, यूनिट के खर्चा के आधार पर। लेकिन उसमें भी हो सकता है 3 किलोवाट हम एक घर पे बैठा रहे हैं तो 10,000 कम पड़ रहा है, दूसरे घर पे बैठा रहे हैं 10,000 ज्यादा पड़ रहा वो है। उसमें ये लगने वाले सामग्री के ऊपर निर्भर सामग्री करता है। सोलर पैनल हम उतना ही लगा रहे हैं, इन्वर्टर उतना ही एक ही लगा रहा है, कैपेसिटी वही है, लेकिन 2 घरों में दाम ऊपर नीचे हो सकता है। बीना सिंह जी, जैसा कि इसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है, आपको सब्सिडी क्या क्या मिला, कैसे मिला? 78,000 रुपया मुझे सब्सिडी के रूप में मिला। प्राप्त हुआ? हाँ, जी। मतलब और टाइम वो पर मिल लगाने गया। के कितने दिनों के बाद आपको सब्सिडी मिलना शुरू हो गया? एक ही बार मिल गया था, 2 से 2.5 महीना लगा था। तो सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री तो मिलता ही है, जी इससे जो सब्सिडी मिलता है क्या उसके अलावे भी इस पर आपके लाभ पर कुछ असर पड़ा? हाँ, 125 यूनिट जो मिल रहा है जी, तो वो तो मिला ही। और उसके अलावे जो मतलब मेरा जो कंजम्पशन है उसके अलावे जो यूनिट में जो आगे स्टोर हो रहा है तो अगले महीने में जा रहा है, तो वो तो बचत ही है। सुधीर बाबू, आप बताएं कि लोग कैसे अधिकृत वितरक को पता लगाएं? बहुत सारे वितरक हैं, हम अपने पसंद का या आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग रिव्यू जान लेते हैं, कौन किसका कैसा परफॉर्मेंस है उसको पता लगा लेते हैं। तो वितरक का पता कंज्यूमर कैसे लगाए? पीएम सूर्यघर योजना का जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है उस पे जाने के बाद में सारे वेंडर आपको नजर आएंगे। अब जब उस पे देखेंगे उस पोर्टल पे जो जितने भी वेंडर हैं वो कितना इंस्टॉलेशन किए हैं और क्या कस्टमर उनको फीडबैक दिया है, वो सारा उस पर रजिस्टर्ड रहता है। आप उस फीडबैक को, आप उनके इंस्टॉलेशन के संख्या को देखकर आप चुन सकते हैं कि किन वेंडर से हम अपना सोलर इंस्टॉलेशन लगवाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि एरिया वाइज या जनसंख्या के आधार पर हमको निर्णय करना है कि हम इनसे लगवाएं उनसे लगवाएं? नहीं, आपको सब डिस्प्ले होगा कि हम पूरे बिहार में अगर कहीं किसी जिले में, जैसे अपना डेहरी ऑनसन में भी बैठा हुआ है अपने थ्रू सोलर सिस्टम, पटना में भी बैठा हुआ है, यानी आप मुजफ्फरपुर में हैं लेकिन बिहार के किसी भी कोने में जाकर लगा किसी कोने सकते हैं। में, मोतिहारी में अपना बैठा हुआ है, अपना दरभंगा में बैठा हुआ है, मधुबनी में, बैरगनिया, सीतामढ़ी, सब जगह बैठा हुआ है। और सब जगह के अधिकारी जो एनवीपीडीसीएल के अधिकारी हैं वो सपोर्ट करते हैं, या फिर उधर के हो गए अपने एसवीपीडीसीएल के अधिकारी सपोर्ट करते हैं, तभी संभव है कि हम लोग इंस्टॉलेशन करके निकलते हैं और कागजी प्रक्रिया में सुविधा होती है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इस योजना का लाभ लेने के लिए एक जैसी व्यवस्था है या फिर अलग अलग है? नहीं, अभी तो जो व्यवस्था है आप शहर में हमसे लगवाएं या देहाती इलाके में लगवाएं, दोनों व्यवस्था एक ही है। एक कुटीर ज्योति योजना आ रही है जो कि केवल बीपीएल परिवार जो होंगे उनके बिजली मीटर पर केजे लिखा होगा, उनके लिए आ रही है। वो कंज्यूमर को 1 रुपया भी नहीं देना है वेंडर को, और हम जैसे किन्हीं वेंडर को ही यह काम मिलेगा। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला सहयोग है उसमें, और कंज्यूमर के पार्ट से 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बिहार सरकार की कुटीर ज्योति योजना इसको बोलते हैं। बिहार सरकार की कुटीर ज्योति योजना है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार दोनों का इसमें सहयोग रहेगा, जो खर्च आएगा उस पर दोनों का सहयोग रहेगा। एक बार आप बिहार कुटीर विद्युत योजना के बारे में दर्शकों को विस्तार से बताएं। जितने भी हमारे केजे के रूप में रजिस्टर्ड बिजली विभाग में जो कंज्यूमर हैं
उनको 1.1 किलोवाट का सभी घरों पे कस्टमर के स्वेच्छा सहमति से, मतलब अगर जो कस्टमर नहीं लगवाना चाहते हैं तो उनके घर पे नहीं लगवाया जाएगा, क्योंकि उनसे हमको पैसा भी नहीं लेना है, पैसा हमको सरकार देगी। तो उनके घरों पे उनके सहमति और स्वेच्छा से लगेगा और 1 रुपया भी कस्टमर को नहीं लगना है। इस पे सरकार का तुरंत वो सर्कुलर चालू हो जाएगा। सरकार इस पर कार्य कर रही है। हमको लगता है कि महीने 2 महीने में ही ये काम भी चालू हो जाएगा, इंस्टॉलेशन होना। 1.1 किलोवाट का सारे घरों पर केजे बिजली विद्युत कनेक्शन वाले लोगों को मुफ्त में बैठेगा। आप एक वितरक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इस योजना को इंस्टॉल करते हैं? हाँ हाँ, हमारे स्टाफ जो है, हम 4-5 स्टाफ रखे हुए हैं मार्केटिंग के लिए। सरकार के योजना को जाकर वहाँ सभी घरों में चौक चौराहों पे एक तो बैनर पोस्टर के रूप में और सभी से मिलजुल कर हमारे वो स्टाफ काम करते हैं। देहाती इलाका में भी अपना सोलर सिस्टम लगा हुआ है सब जगह, जहाँ की मतलब NH से 20-20 किलोमीटर दूर पर लगा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं से सरकार इंटरनेट के माध्यम से अपना प्रचार कर उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है और हम लोग फिजिकली अपने स्टाफ को भेज कर उस चीज़ को समझा रहे हैं कंज्यूमर को। और कुछ कंज्यूमर जैसे बीना मैडम की तरह जो कंज्यूमर है, ये लोग जो लाभ पाएं तो ये फिर आगे कंज्यूमर को, दूसरे कंज्यूमर को बताती हैं, तो हम लोग को कंज्यूमर से कंज्यूमर भी मिलता है। बिल्कुल, माउथ कन्वर्सिंग। हाँ, अगर कंज्यूमर हमसे संतुष्ट हो गए तो कंज्यूमर आगे, और संतुष्ट होना ही है। जब फायदा होगा मिला तो स्वाभाविक है कि लोग आकर्षित होंगे। जी जी जी, हमारे कंज्यूमर बीना मैम को सरकार भी जो कंटिन्यू 0 यूनिट बिजली विभाग का खर्च कर रही है, उस पे पिछले 17 जनवरी को 2026 को बिजली विभाग के सभी अधिकारियों ने सरकार के द्वारा सम्मानित करवाया है। तो मैं बीना सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ही नाम का चयन क्यों हुआ पुरस्कार के लिए, और क्या पुरस्कार के रूप में आपको महसूस हुआ जब मिला पुरस्कार? तो मुझे सम्मान मिला, सबसे बड़ी बात है सम्मान। सर्टिफिकेट तो एक कागजी प्रक्रिया है, लेकिन सम्मान मिला और मैं उनके समक्ष गई, मुझे बुलाया गया बिजली विभाग के द्वारा। मुझे 10 फ़ोन गए और मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ज़िंदगी का ये पहला अनुभव था जब आपको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया सरकार से। जी। और इससे और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। तो आप एक कंज्यूमर के रूप में, और वैसे भी कोई सामान्य कंज्यूमर के रूप में नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा पुरस्कृत कंज्यूमर के रूप में हमारे दर्शकों को क्या सबक देंगी, क्या संदेश देंगी, ताकि वो अधिक से अधिक इस योजना से जुड़ें, कोई किसी तरह का उनके अंदर संशय नहीं हो, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं? मैं यही संदेश दूंगी कि ये सरकार की योजना है, इसमें सब मिलजुल के सरकार को बढ़ावा दें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। और ये सुधीर जी हैं, ये मतलब ये बहुत तत्पर्य होके अपना कार्य करते हैं। माने एक वितरक के रूप में काफी एक्टिव रह करके अपने ग्राहकों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, वहाँ इंस्टॉल करते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं और अपना काम करते हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को इनके बारे में जानकारी भी दी हूँ। और मैं अपने सुधीर जी, प्लेट लगाने के बाद सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है कि इसका एनुअल मेंटेनेंस कैसे किया जाए। मशीन है, प्लेट है, समस्या तो आएगी, खराबी होगी, तो इसके लिए कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, कब तक, कितने वर्षों के लिए गारंटी होती है, कंज्यूमर इसके लिए क्या करें? एक तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर, उसमें इक्विपमेंट लगता है, उसका 5 साल, 8 साल, 10 साल अलग अलग कंपनियां अलग अलग गारंटी देती है। उस बीच में अगर वो ख़राब हुआ तो ना कंज्यूमर को पैसा लगना है, ना हमारे जैसे वितरक को पैसा लगना है। कंपनी उसको या तो रिपेयरिंग करके, या नहीं रिपेयरिंग हो पाता है तो बदल के देती है। दूसरा बड़ा इक्विपमेंट हो गया सर सोलर पैनल। सोलर पैनल पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि 12 से 15 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिदिन का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का वो परफॉर्मेंस वारंटी देता है। वो वारंटी अगर 25वां साल में अगर 25-30% कम हुआ तो ठीक है,
सामान पूरा ना हुआ तो कुछ ना कुछ तो उत्पादन कम होना ही चाहिए। स्वाभाविक है। लेकिन अगर 50% से नीचे चला गया 24वां 25वां साल में तो वो पैनल बदल के देगी। दूसरी बात हो गई कि बाकी का तार उर कुछ टूटना टाटना तो वो 5 साल तक है कि हम लोग देख लेते हैं, उसमें कहीं कोई सर्विस नहीं है। बाद में सर्विस चार्ज उसमें कुछ नहीं है। बाद में क्या है कि बहुत महंगा नहीं, मान लीजिए तार टूटा, कोई एमसीबी उड़ा, तो जो एक्चुअल रेट है प्लस जो मिस्त्री खर्च है वो लेके हम लोग काम करते हैं। सोलर पैनल का सफाई वाला काम सबसे परेशानी वाला है। सफाई अगर हम लोग रखें यानी कंज्यूमर को समय समय पर सफाई अगर हाँ, खुद करता परेशानी रहे। तो हम तो कह दिए हैं, लेकिन परेशानी है भी नहीं। परेशानी कहाँ पे आता है, जहाँ स्ट्रक्चर की जो हाइट की बात किए थे हम, वो ऊंचा अगर ज़्यादा करवाएंगे तो उसमें परेशानी आएगा। नहीं अगर ऊंचा करवाते हैं, लो राइज अगर सोलर पैनल लगवाते हैं तो अपने से भी साफ सफाई होगा। अगर अपने से आप नहीं साफ सफाई कर पा रहे हैं तो हम लोग एएमसी भी लेते हैं, साल का चार्ज लेते हैं, हम लोग साफ सफाई समय समय पर करवा देते हैं। यानी 1 साल तक की एमसी करके और साफ कंज्यूमर सफाई हम लोग निश्चिंत हो करवाते जाए। रहते हैं। तो आप खुद ब खुद जाते हैं साफ सफाई के लिए, यानी आपके जो स्टाफ हैं, नहीं, हम या तो- कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना पड़ता है वितरक को? नहीं, जैसे जो एएमसी करवाए हैं उनको तो महीने में हम भेज देंगे। जो नहीं एएमसी करवाए हुए हैं, जब रिक्वेस्ट किए, बोले कंज्यूमर हमको, हम भेज दिए स्टाफ को। स्टाफ का जो चार्ज हुआ वो कस्टमर हमको पे कर दिया, हो गया। और जो एएमसी है तो उसको तो हमको महीने महीने भेजना है ना, समय पर भेज देना है साफ सफाई के लिए। और हम तो खुद नहीं जा पाएंगे, स्टाफ जाता है उस पर। हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम स्टाफ को टोकते हैं। मतलब आप एक एक्टिव वितरक के रूप में अपने स्टाफ के माध्यम से ये सब सुविधा दिलवाते हैं ताकि किसी भी कंज्यूमर को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और वो खुद यूज करे, साथ साथ दूसरों को भी जी, वो प्रभावित करे। बिल्कुल। बीना जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप एक उपभोक्ता हैं, इसका लाभ ले रही हैं, लेकिन क्या सरप्लस अगर आपके घर में उत्पादन होता है बिजली का, उसको आप क्या करती हैं? उसके बदले में आपको क्या मिलता है? वो तो मेरा अगले महीने स्टोर होता है और हम यूज़ करते हैं। हम जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उसको अच्छी तरह यूज़ करते हैं। यही मेरा। इसको आप थोड़ा विस्तार से बताएं। सरकार की जो स्कीम जो ऑन ग्रिड सिस्टम का, सबसे पहले तो टेक्निकल जो ऑन ग्रिड सिस्टम का है कि हम जो उत्पादन किए इस महीने में या आज एक दिन में पहले हम खर्च किए और बाकी मेरा गवर्नमेंट के यहाँ चला गया। महीने दिन बाद हम अगर कम खर्च किए, मेरा यूनिट अगर बच गया तो वो गवर्नमेंट हमारे ही अकाउंट में अगले महीने के लिए क्रेडिट कर दिया। ये प्रक्रिया लगातार आगे 31 मार्च तक चल रहा है, जो कि सरकार 2 चीज़ पर सोच रही है। या तो वो अगले साल के लिए क्रेडिट बढ़ा दे हमारा, या फिर उस यूनिट का कुछ पैसा दे। इस पर कार्य चल रहा है, सरकार का चल रहा है। वो योजना सोच रही है कि दोनों में से क्या हम लागू करें। उसमें फ़ायदा हो जाएगा कि कस्टमर का अगर यूनिट एक्स्ट्रा है गवर्नमेंट के पास तो उसको कुछ पैसा भी फाइनेंशियली लास्ट होते होते मिल जाएगा, या फिर अगले साल के लिए अगर वो क्रेडिट हो गया तो भी फायदा है। हम उस यूनिट को का उपयोग जो है किसी भी घर में शादी वगैरह का फंक्शन है तो उसमें हम खर्च कर देंगे। हमारे पास यूनिट अगर एक्स्ट्रा बचा मतलब हुआ है तो सरप्लस को हम स्टोर करके रखेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी उपयोग कर भविष्य में सकते हम हैं। उसका उपयोग जी, कर जी, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो उसका उत्पादन, हाँ, वो हमारे उत्पादन लिए खुशी की बात है। हमारा उत्पादन हम पैनल को साफ सुथरा रख के जितना ज़्यादा करेंगे, हमको नजर आ रहा है कि सरकार के यहाँ है, लेकिन वो हमारी चीज़ है, हमारा एसेट है। हमारा एसेट है उतना यूनिट। मान लीजिए 500 यूनिट हमारा साल भर में अगर जमा हो गया गवर्नमेंट के यहाँ तो वो हमारा एसेट है। हम जब भी घर में एक शादी होता है तो हमको लगता है कि 200-300 यूनिट से कम खर्चा नहीं होता होगा 2-3 दिन में। उसमें भी हमको कोई अलग से बिजली पर अलग से खर्च हमको नहीं बिजली करना पेमेंट पड़ेगा। करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की जो बिजली विभाग है उसके अधिकारी या उसके तरफ से कंज्यूमर को या वितरक को क्या क्या सहयोग मिलता है? 2 काम होता है सोलर के सब्सिडी को मिलने के लिए और सोलर सिस्टम जो हम किसी कंज्यूमर के यहाँ लगाएं उसको चालू करने के लिए। एक सिस्टम को हम लगाएं तो उसको वेरीफाई करते हैं अधिकारी लोग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होते हैं, और उसको वेरीफाई करने के बाद में पटना के अधिकारी लोग जो होते हैं वो नेट मीटरिंग की प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो इससे इसमें बहुत बड़ा सहयोग दोनों आदमी का रहता है, जिलाधिकारी भी, जिला स्तर के अधिकारी लोगों का भी और राज्य स्तर के अधिकारी लोगों का भी, एनवीपीडीसीएल और एसपीपीडीसीएल के।
दोनों अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कंज्यूमर हम लोग से काफ़ी संतुष्ट हो जाता है काम जल्दी कराने के बाद में। और बिहार सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कंज्यूमर को सब्सिडी दे रही है, और हम लोग जैसे वेंडर उसमें कस्टमर खुश होते हैं जल्दी काम होने से। कस्टमर आगे दूसरे कंज्यूमर को कन्विंस करते हैं कि भाई इनसे लगवाओ, काम जल्दी हो जाता है। तो सरकार की योजना कस्टमर भी प्रमोट करती है, हम लोग का भी काम ज़्यादा होता है। हम लोग अगर काम ज़्यादा करते हैं तो 2 रुपया हम लोग का आमदनी होता है ज़्यादा। कंज्यूमर ज़्यादा काम करेंगे, सरकार का काम आगे बढ़ता है, सरकार का जो योजना है वो आगे बढ़ता है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है, इस प्रकार की योजना है जिससे देश के हर प्रकार के उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं, शहरी हों या ग्रामीण हों, और वो अपने घर की जरूरत को ही नहीं बल्कि व्यावसायिक जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ देश पर जो बिजली उत्पादन का बोझ था उसको कम कर सकते हैं। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करके और कोयले पर आधारित बिजली को खपत को कम करने के लिए, ये घटेगा और देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। हमारी इकोनॉमी जो 2047 तक विकसित बनने वाली है, इसमें हम बहुत तेजी से सफल होंगे। आप दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले कड़ी में किसी अगले मुद्दे पर। धन्यवाद।